मृत्यु की भविष्यवाणी नाड़ी शास्त्री नहीं करेंगे। अचानक कोई डेथ होने वाली है आपके घर में और उसको रोकने का कोई उपाय नहीं है तो नहीं बोलेंगे महामुनि। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भवानी शंकर है, कार्तिक नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से, जो नाड़ी शास्त्र वैदीश्वरन कोविल की सर्विसेज घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिन्हें मैं कह सकता हूं नाड़ी शास्त्र के ब्रांड एम्बेसडर कालीचरण महाराज जी। स्वागत है गुरु जी। ओम काली, ओम काली, ओम काली। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि नाड़ी शास्त्र के बारे में सबसे पहले आपको कब पता लगा? 2005 में मेरे दोस्तों ने देखी थी तो मुझे लेके गए अकोला में, लेकिन उस टाइम पे अकोला के नाड़ी शास्त्री के पास में मेरी पट्टी नहीं मिली। फिर ऐसी बात आई गई हो गई तो अपने भारतीय वायुसेना के माजी विंग कमांडर शशिकांत ओक जी की एक बुक मेरे हाथ में लगी। मराठी में बुक थी, चला नवग्रह मंदिर यात्रेला। तो वो पढ़ी मैंने, वो नाड़ी शास्त्र पर आधारित बुक थी। तो मैं बड़ा प्रभावित हो गया, पागल जैसे ही हो गया उधर जाने के लिए, तमिलनाडु। फिर 2008 में मौका मिला जाने का, तो फिर वहां से तो अद्भुत ही अद्भुत चमत्कार होने लग गए। वैसे भी पहले से बहुत सारे चमत्कार काली माँ ने करके रखे जीवन में, बड़ी कृपा प्राप्त है। बड़ी नहीं, अपरंपार कृपा प्राप्त है, माने जीवित ही काली माँ अगस्तीश्वर की कृपा से है। तो तब से 2008 में पहली बार देखे और फिर तो सब लोगों को बताने लग गए। हम सारे दोस्तों को बताया कि अद्भुत चमत्कार है, जाओ सब लोग जी। मैं सुखी हो गया वहां पे जाकर, सब लोग सुखी होवे, यही कामना है महर्षि अगस्ती जी के चरणों में। जी, मैंने ऐसा भी देखा था कहीं पे कि साक्षात दर्शन किया आपने अगस्त ऋषि के। हाँ, वो नाड़ी देखने से पहले की बात है। तो शरीर जब 20-22 साल का था तब महर्षि अगस्ती जी मेरे रूम में प्रकट हो गए थे ब्रह्म मुहूर्त पे। तो उनका एक फोटो भी बनवाया मैंने, आप आपके इस पे डाल देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल डाल सकते। पेंटर को बताते गए कि कैसे दिखते हैं। शास्त्रों में वर्णन आया कि विंध्याचल के सामने अगस्त्य महामुनि ठिगने दिख रहे थे, तो कलाकार ने ठिगना ही बता दिया। विंध्याचल के सामने डायनासोर भी आ जाए तो ठिगना ही दिखने वाला है। जिराफ भी आ जाए विंध्याचल के सामने तो ठिगना ही दिखने वाला है। बिल्कुल। लेकिन वो कलाकार ने ठिगना शब्द पकड़ लिया और उनको सब दूर ठिगना ठिगना बता दिया। महर्षि अगस्ती जी ने समुद्र पी लिया, ऐसा वर्णन है शास्त्रों में। तो भाई बड़ा पेट होगा ऐसी कलाकार ने कल्पना कर ली। अब कितना भी बड़ा पेट हो, हाथी के जितना भी पेट हो तो भी समुद्र थोड़ी पी सकता है। लेकिन कलाकार ने कल्पना कर ली कि बड़े पेट के ठिगने होंगे। पुराण पुरुष, वैदिक पुरुष होने के कारण, वैदिक व्यक्तित्व होने के कारण बहुत पुराने हैं, तो लोगों ने बुढ़े दिखा दिए, दाढ़ी वाले दिखा दिए, लंबी दाढ़ी और वो सफेद बाल हो गए उनके, ऐसा दिखाया बूढ़ा शरीर। कलाकारों की कल्पनाएं हैं ये। मूल रूप में त्रिलोकी में इतना सुंदर पुरुष नहीं है जितने महर्षि अगस्त्य जी है। अगस्त्य मुनि साक्षात शिव है, शिव ही अगस्त्य है। त्रिलोकी में इतना सुंदर कोई पुरुष ही नहीं जितने अगस्त्य महामुनि सुंदर है। तो जिस रूप में वो प्रकट हुए थे, कलाकार को 50,000 रुपए देके मैंने बनवाया वो फोटो। पुणे के कलाकार है ओंकार जी पवार नाम से, उन्होंने भरपूर मेहनत करके वो फोटो बनाया। जो फोटो में सुंदरता आई हुई है उससे भी करोड़ों गुना सुंदर है महर्षि अगस्त्य जी। फिर मैंने अभय गुरु जी और अन्य लोगों को भी बोल बोल के AI पे बनवाए महर्षि अगस्त्य जी के फोटो, तो और सुंदर बनने लग गए। तो भी कितनी भी सुंदरता हम पेंटिंग में अथवा फोटो में लाएं, कलाकृति में, मूल सौंदर्य जो है अगस्त्य महामुनि का वो उतर नहीं पाया अभी तक, और वो उतर भी नहीं सकता। वो अनंत सौंदर्य है। फिर भी हम कल्पना कर सकते हैं, लोगों को कल्पना आ जाए इसलिए वैसे दिखा सकते हैं हम फोटो AI से बना के, ऐसे दिखते ऐसे दिखते। जी। उसके बाद नाड़ी शास्त्र में आपका इतना ज्यादा विश्वास हो गया कि मैंने देखा है आपकी कथाओं के बीच में भी आप लोगों को बताते हैं कि नाड़ी शास्त्र है, अंगूठे के निशान से भविष्य देखा जाता है। पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करते हुए देखा है मैंने आपको 2-3 वीडियो में। तो बहुत सारे लोगों को
आपने नाड़ी शास्त्र के बारे में बताया, हमारी भी थोड़ी कोशिश रहती है कि लोग जानें इसके बारे में, अपना भविष्य ठीक करें, कैसे जीवन जिया जा सकता है कुछ उपाय करके। जो हम पिछले जन्मों में करके आ गए हैं उसको तो बदला हम तो नहीं बदल सकते, पर लोग नाड़ी शास्त्र में भविष्य दिखा के बदल जरूर सकते हैं। तो गुरुजी, आपके साथ कभी किसी व्यक्ति को आपने बताया हो नाड़ी शास्त्र के बारे में, तो क्या उसके साथ ऐसी कोई घटना हुई हो कि कोई अनहोनी हो गई कि कैसा भविष्य बताया गया था और किस तरीके से हुआ? तो इस पे अगर आप कुछ बताना चाहें तो। हम तो सुखी हो गए नाड़ी देख के और परिहार करके तमिलनाडु जाके। मैं स्वयं सुखी हुआ, मेरे शिष्य मंडल सुखी हुए, जिनका मैं कुलगुरु हूं वो सारे के सारे परिवार सुखी हुए हैं। ऐसा कोई नहीं है जो सुखी नहीं हुआ वहां पे जाके। लेकिन कोई व्यक्ति हो सकता है कृतघ्न हो, एहसान फरामोश हो, उपकारों को न याद रखे, भरपूर सुख सुविधा होने के बाद में जब तक कि उसको टारगेट अचीव नहीं होता उसको लगता फायदा ही नहीं हुआ। ऐसे भी होते हैं कि अलग अलग प्रकार के सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्त हो गया, लेकिन वो जो चाह रहा था वो नहीं हुआ, तो बोलेंगे कोई फायदा ही नहीं हुआ। ये तो एहसान फरामोशी है, माने कृतज्ञता है। वो अपने सगे बाप को भी बोल सकता है क्या किया तुमने मेरे लिए, मम्मी को बोल सकता है पैदा कर लिए तो कि उपकार थोड़ी कर ली तूने। सही बात है। तो ऐसा व्यक्ति जो कृतज्ञ है वो महर्षियों के भी उपकारों को नहीं मानेगा। लेकिन हम सुखी हुए, हमारा परिवार सुखी हुआ, मेरे शिष्य मंडल सुखी हुए। लेकिन मृत्यु की भविष्यवाणी नाड़ी शास्त्री नहीं करेंगे। अचानक कोई डेथ होने वाली है आपके घर में और उसको रोकने का कोई उपाय नहीं है तो नहीं बोलेंगे महामुनि, कोई भी महर्षि बोलेंगे नहीं। बिल्कुल, क्योंकि मरने से वो मरने वाला है, फलाना ढिकलाना उसके परिवार का या वो व्यक्ति मरने वाला है, तो उसको पहले ही बता के फायदा नहीं है, क्योंकि वो मरने वाला है, उस पर उपाय नहीं है। टालने योग्य गंडांतर योग जो होते हैं, टालने योग्य दुख जो होते हैं, टालने योग्य संकट जो होते हैं, उपाय करने पर टलते हैं, तो उसी की प्रिडिक्शन की जाती है कि ये बुरा होने वाला है, ये अच्छा होने वाला है, अच्छा जल्दी होवे और बुरा बिल्कुल ना होवे, इसके लिए उपाय करो, तो उपाय सक्सेस होते हैं। अवश्यमेव जो होने वाली घटना है उसके मामले में बुरी घटना, डेथ वगैरह, तो वो उसका उल्लेख महामुनि नहीं करते। तो क्या अगर कोई यूथ है, मेरे पास कुछ लोगों के कॉल आते हैं कि मैं अभी 24 साल का हूं, मुझे भविष्य दिखाना है, मैं पर्पस क्या है, तो लोग पूछते हैं कि मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं बोलता हूं अगर मान लो हमने ये बता दिया कि जॉब नहीं मिलेगी तो कोशिश करना छोड़ दोगे? कहते हैं कोशिश करूंगा। वो करो कोशिश, पहले जॉब ले लो फिर दिखाओ भविष्य। तो आप क्या समझते हैं गुरुजी कि एक इंसान को अपना नाड़ी में भविष्य कब दिखा लेना चाहिए? तो जितनी जल्दी हो सके जो समर्थ लोग हैं वो अपने बच्चों का भी दिखाएं। एक बच्चा 13 साल का था मेरे शिष्य मंडल में, 13 साल का बच्चा, तो नाड़ी शास्त्री बोले इतने छोटे बच्चे का कभी देखा ही नहीं हमने। तो हमने बोला ट्राई करो, तो मिल गया वो उसकी पट्टी। और महर्षि जी ने जो जो बातें बोली उसके लिए सभी के सभी सफल हुई, क्योंकि पूरा परिवार जब शांति परिहार करता है तो उसके रिजल्ट कुछ अलग ही आते हैं। जैसे एक व्यक्ति घर का कमावे तो वो इतना संपत्तिशाली होगा, और परिवार के सभी कमाएं तो कितने संपत्तिशाली हो गए वो। इसी प्रकार से एक व्यक्ति परिहार से उसके लाइफ में जो परिवर्तन आते हैं, जो सुख प्राप्त होता है, उसको पूरा परिवार ही अगर परिहार कर लेवे तो उनके पापों का नाश हो जाएगा। बिना पापों के कोई दुख नहीं होता। अवश्य में वो भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम, अवश्य भोगने पड़ेंगे वो कर्म जो किए हैं, शुभ अथवा अशुभ। अशुभ कर्मों को काटने के लिए वो परिहार है। वो अशुभ कर्म कटते बराबर दुख कट जाते हैं, क्योंकि दुख पापों का परिणाम है जी। दूसरों के द्वारा किए गए षड्यंत्रों से भी तकलीफें होती हैं, लेकिन वो षड्यंत्र सफल क्यों हुए? हमारे पाप थे। वायरस हम पे अटैक क्यों कर पाया? क्योंकि हमारी रेजिस्टेंस पावर कम थी। नहीं, हमारी रेजिस्टेंस पावर भरपूर है, तो हमें कोई महामारी प्लेग वगैरह कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। हमारी रेजिस्टेंस पावर, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्यों कम हुई? क्योंकि हमने कुछ गलत आचार विचार, गलत आहार विहार करे हैं।
तो वो पापों के परिहार के लिए 3 प्रकार से दुख होते हैं। खुद के पूर्व जन्मकृत पापों के कारण, अभी के गलत आहार विहार, गलत आचार विचार के कारण, तीसरा दूसरों ने किए हुए तांत्रिक प्रयोगों के कारण, अभिचार कर्म के कारण। ये तीनों के तीनों रिमूव होते हैं नाड़ी परिहार से। बिल्कुल। इसलिए नाड़ी परिहार जरूर करना चाहिए, सुखी होना चाहिए। लेकिन पैसे वालों का काम है भैया, बिना पैसे के हो नहीं सकता है। तीर्थ यात्रा को भरपूर पैसा लगता तमिलनाडु। गरीबों का कैसा, घर के घर में परिहार करो, मंत्र जब, घर के आजू बाजू में मंदिर जाओ, नवग्रह परिक्रमा करो, फ्री में, फोकट में है। नवग्रह बोलेंगे नहीं कि ये कर वो कर। फिर भी आपने दीपक वगैरह जलाना चाहिए, देसी गाय के घी के दीपक जलाना चाहिए देवताओं के सामने। नवग्रहों को परिक्रमा करे आपने। हर एरिया में नवग्रह मंदिर होते हैं जी। नहीं है नवग्रह, हनुमान जी के दर्शन कर लो। वैसे भी नवग्रहों के बाद हनुमान जी के दर्शन करना ही होता है। अपने क्षेत्र के शिव परिवार के दर्शन करो, गणपति, कार्तिकेय, शिव, पार्वती, इनके दर्शन करो। कार्तिकेय नहीं है कोई बात नहीं, गणपति, शिव, जगदम्बा के दर्शन कर लो। भैया नहीं है, हनुमान जी के दर्शन कर लो। नहीं है, मत रहो ना, वहां पे जा, मंदिर नहीं है, वहां रहते काय को झक मारने के लिए। ऐसे भूतिया एरिया में काय को रहना, सत्यानाश करवाने के लिए खुद का। नहीं, छोड़ देना वो जगह, जहाँ मंदिर नहीं है वहां पे क्या रहना है। बिल्कुल। जहां राजा नहीं है वहां पे अराजकता होती है। राजा जहां पे नहीं, वहां पे अराजकता, माने वहां पे कायदा, सुव्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह कुछ नहीं रहता वहां पे। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर किसके बलबूते चलता है? राजा के। देवता ही नहीं वहां पे रहना काहे के लिए। इसलिए फ्री फोकट के परिहार माने अपने एरिया के मंदिर में दर्शन के लिए डेली जाओ, देवता कृपा करेंगे। तमिलनाडु परिहार, नाड़ी देख के परिहार, ज्योतिषियों के पास में परिहार, इसके लिए पैसा लगता है लेकिन फायदा होता। फायदा होता भैया, मेरे को हुआ। लाखों रुपए लगाए हमने उसके लिए। जी जी। शिष्यों के परिहार लाखों रुपए से कम में चीज नहीं है। नहीं। एक व्यक्ति तमिलनाडु जाके परिहार करे के आए, 50,000 1 लाख रुपए लगने वाले हैं जी। और जो विमान से जाए ज्यादा पैसा लगेगा, ट्रेन से जाओ कम पैसा लगेगा, उसमें भी जनरल में जाओ और कम पैसा, शयनयान में जाओ ज्यादा पैसा, फिर एसी में जाओ उससे ज्यादा, विमान से जाओ उससे ज्यादा, अपने खाने पीने में ही ज्यादा पैसा लगने वाला है वहां पे। परिहार में तो इतना ज्यादा नहीं लगता। बिल्कुल। फिर भी डॉक्टरों में जो हॉस्पिटलों में भरे जाता पैसा, या वकीलों के पास में जो पैसा भरे जाता है, उससे तो 1000 गुना सस्ता है वो नाड़ी परिहार। बिल्कुल। अपन तो करते जाओ, गुरु के कार्य को करते जाओ। जिन्होंने मुझे तार दिया वो मेरे गुरु, नहीं तो मेरा अस्तित्व क्या है? क्या अस्तित्व है? गुरु के कारण मैं अंगूठा छाप व्यक्ति, पढ़ा लिखा हूं नहीं। अंगूठा छाप हूं महाराज, मैं स्कूल गया नहीं। सारे इतने प्रसिद्धि, इतने लोगों के प्रेम सम्मान किसने दिलाया? अगस्त्य महामुनि। तो मुझे तो करना ही है जिंदगी भर। मैं सुखी हुआ तो और भी सुखी हो वे लोग। बिल्कुल। गुरुजी, नाड़ी शास्त्र में जो लोग काम कर रहे हैं, जो रीडर्स हैं, कार्तिक नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो काम करते हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहोगे? मतलब आप क्या उनको बोलना चाहोगे कि किस चीजों का आप ध्यान रखें? नाड़ी शास्त्रियों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आपकी वजह से हमें नाड़ी सुनने का मौका मिलता है। आप ग्रेट हो, आपका सम्मान है। अगस्त्य महामुनि का जैसा सम्मान करते हैं हम, आप सब नाड़ी शास्त्रियों के चरणों में नमस्कार करता हूं मैं। मेरी एक सलाह है, आप मानना चाहे जरूर मानिए। जब हम नाड़ी पढ़ते हैं तो एक एक चीज पढ़ते हैं कि उसका नाम का पहला अक्षर क से है, ग से है, ख से है, च से है, ट से है। इस प्रकार से हम पूछते हैं तो उससे सामने वाले को अपने पे डाउट आता है कि ये सब कुछ हमको ही पूछ के हमको ही बता रहे हैं, ऐसा लगता है उनको। तो इसके निवारण के लिए मैंने एक उपाय किया 2 नाड़ी शास्त्रियों के साथ में। नाड़ी पट्टी में जातक का नाम, जिसकी नाड़ी का थंब इंप्रेशन हमको मिला है, जिसके अंगूठे का निशान हमें प्राप्त है, वो व्यक्ति जातक, उसके मम्मी पापा का नाम, और शादी हुई है तो उसके पत्नी का नाम। ऐसे 4 नाम तो होते ही हैं। शादी नहीं हुई है तो 3 नाम तो होते ही, माता पिता और जातक। तो पहले कौन सा नाम दिख रहा है उसको पहले ही बोल के रखिए कि तुम्हारे माता पिता अथवा तुम तीनों में से किसी का नाम मैं बोलूंगा, वो अगर है तो हाँ बोलना। बिल्कुल। तो पढ़ते जाना अपन ने जी। तो अगर जो नाम आता है वो उसको बोल दो, अगर वो हाँ बोल देता है तो उसमें आगे पढ़ो। नाम तो मिल गया ना। समझो कुछ नाम सांकेतिक होते हैं, जैसे ज्ञान की देवी का नाम है तुम्हारी मम्मी का, तो वो सरस्वती हो सकता है, शारदा हो सकता है। जी।
अब सरस्वती हो सकता है तो उसमें महर्षि अगस्त्य जी लिखेंगे कि 4 अक्षरों का विद्या देवी का नाम है, तो समझ जाओ सरस्वती 3 अक्षरों का विद्या की देवी का नाम है, यानी शारदा। इस प्रकार से कुछ नाम सांकेतिक रहेंगे और कुछ स्पष्ट लिखे हुए रहेंगे जी। कुछ ना कुछ तो स्पष्ट लिखा हुआ है ही उसमें नामों के मामले में, बाकी तो है ही। तो नाम बोल देवे पट्ट से तो सामने वाला को पता ही दिया, हमने बता ही दिया। तो इसमें आपकी अगर शादी हुई है तो पत्नी का भी नाम आएगा, नहीं तो 3 नाम तो अनिवार्य रीति से आएंगे, कम से कम 2 तो आएंगे ही आएंगे जी। तो उसमें जैसे ही हम उसका नाम लिया वो बोलेगा हाँ, तो उसे आगे पीछे का वर्णन पढ़ लो, अगर मैच होता है तो पट्टी आगे पढ़े, नहीं तो छोड़ देवे। ये से जो रिजल्ट आए हम लोगों को, तो उससे व्यक्ति रोने ही लगता है, इतना अद्भुत वो आनंद से रोने लगता है कि इतना चमत्कार कैसे हो गया कि सामने वाले ने नाम सहित सब कुछ सत्य बोल दिया जी। नाड़ी शास्त्रियों ने देखना चाहिए, जिससे नाड़ी ग्रंथों की प्रतिष्ठा और बढ़े, क्लाइंट्स भी अच्छे मिलेंगे, ज्योतिष को लोग सुखी भी होंगे और नाड़ी शास्त्रियों को भरपूर पैसा भी मिलेगा इसमें जी। कई बार ऐसा देखा गया है, एक बंडल में 3री 4थी लीफ मिल गई है किसी की, तो लोग वाओ मेरा सब कुछ बता दिया आपने, और वो 5-10 मिनट की मैचिंग में हो जाता है। पर किसी का जब लास्ट की लीफ में उनका नाम आता है तो लोग कहते हैं कि यार सारी चीजें तो मुझसे ही पूछ ली, मैं ही बता दूंगा इतने सवाल पूछने के बाद। तो एक बढ़िया उपाय है कि जो जातक हैं वो सिर्फ हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं इतना ही बोले, और जो उसको पता नहीं, जैसे नाड़ी शास्त्री ने बोल दिया आपका स्वाति नक्षत्र है और आपको पता नहीं, तो आप बोल दो पता नहीं पता नहीं पता नहीं। लेकिन जितना जातक को ऐसा लगेगा कि सब कुछ पूछे ही जा रहा है, ये इसमें बेस्ट उपाय है, बहुत बढ़िया जी। या तो फिर और एक बढ़िया चीज है कि जन्म तारीख मांग लो और उसी के कलेक्ट पत्ते जो है वो जन्म तारीख के वही पढ़ो सिर्फ, इससे भी जातक बहुत ज्यादा प्रभावित होकर संतुष्ट हो जाता है कि मेरा ही पत्ता निकला। क्योंकि इतने बड़े बंडल में वही जन्म तारीख के लोग कितने रहेंगे, 2 4 5 6 10, बस इतने में तो जातक संतुष्ट हो जाए। पर कई बार गुरुजी लोग डेट ऑफ बर्थ देने में डाउट करते हैं, बोलते हैं तो अंगूठे के निशान से देखी जाती है। आधुनिक ज्योतिष में भी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान देना ही होता है, उसके बिना आगे ही बढ़ता नहीं आधुनिक ज्योतिष जी। तो मुझे नहीं लगता किसी को जन्म तारीख देने में संकोच होगा। जी जी जी, मुझे नहीं लगता। मुझे अभी तक के हमने जिनकी जन्म तारीखें दिलवाई है कोई संकोच नहीं हो उनको, क्योंकि व्यक्ति अपने दुखों से निवारण चाहता है। और जो हौसे ना उसे हौसे है कि चलो देखते क्या है पता नहीं है, कुछ लोग टेस्ट करने, हाँ तो वो मत दो लेकिन नहीं भी दिया तो वो रियल है भाई। अब कोई नाड़ी शास्त्री बहुत ज्यादा लेजी है, माने वो बहुत ज्यादा प्रज्ञावान नहीं है, ज्ञानी नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, तो वो तो फिर खुद का एटी करवा लेंगे, खुद की प्रतिष्ठा खराब करेंगे, क्योंकि वो इतना सवाल पूछेंगे उसमें उसको वही खुद ही कंफ्यूज तो उसमें एक्सपर्ट होना आवश्यक है वो नाड़ी शास्त्र में। जो नाड़ी शास्त्र की वीडियोस होती है ना, उसके नीचे लोग बोलते हैं कि इतने सारे सवाल तो मुझी से पूछ लिए, फिर क्या ही बताया। तो ये नाड़ी शास्त्रियों की खुद को सुधारने की आवश्यकता है इस मामले में, शास्त्र की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, और इसके पीछे जो इतना शक्तिशाली फोर्स काम करती है महर्षियों की, उससे लोग लाभान्वित हो और हिंदू संस्कृति का नाम त्रिलोकी में फैले जी, हिंदू धर्म संस्कृति का नाम त्रिलोकी में फैले, प्रतिष्ठित हो, इसके लिए नाड़ी शास्त्रियों का आद्य कर्तव्य है। गुरुजी मैं एक लास्ट सवाल जानना चाहता हूँ, कितने ऋषि मुनियों ने हमारा भविष्य लिखा है अपने त्रिकाल ध्यान से? सुनने में है 72 महर्षियों ने लिखा है, सुनने में, मैंने 72 महर्षियों की नाड़ियां अवेलेबल है ऐसा सुनने में है जी, पता नहीं है जी, परफेक्ट आंकड़ा कहाँ पता है जी जी। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, और आपके माध्यम से लोगों को जानने को मिलेगा कि नाड़ी शास्त्र में भविष्य दिखाना कितना इंपॉर्टेंट है। आप लाखों के उपायों से डरना मत, वो आपके हाथ में और डेस्टिनी में है। अगर आप इस शास्त्र में भविष्य दिखाना चाहते हैं जरूर संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। गुरुजी थैंक यू सो मच। ओम काली, ओम काली।